खोदना चालू किए तो ऐसा मतलब बांस आने लगा। हाँ जी, 1 फुट 2 फुट खोदे, उसके बाद बांस आने लगा तो हल्का सा कपड़ा टाइट दिखा, मैं तो वहीं चक्कर खा के मैं बेहोश हो गया। अच्छा चक्कर खा के बेहोश हो गया। उसके बाद फिर ये लोग खोदे खादे हल्का फुल्का और कंफर्म करने के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे भाई को पार्टी दिख गया। समझिए कि इस भाई के दर्द को जो है, और आज भी जो है प्रशासन के लोग चमन को और मोनू को जो है कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, बस सिर्फ जो है आज घटना को जो है महीनों हो जाते हैं। और ये भाई जो है आज किस तरीके से यहाँ घर पर आया होगा, क्या इस भाई पर बीता होगा, कैसे माँ के सामने चेहरा दिखाया होगा। आज एक देखिए भाई का, 4 भाई थे, राम भरत लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, और एक भाई बिछुड़ गया आज। कुछ मांस वांस बचा था कि हड्डी दिख रही थी उसमें जो है? मैं ये बॉडी था, बड़ा चेहरा नहीं था। वो लोग नमक डाल दिए थे ना। अच्छा, नमक भी डाल दिया? नमक डाल दिए थे ज़्यादा, मतलब वो जल्दी से जल्दी से हाँ गल जाए। नमक डाल दिए थे। अच्छा अच्छा। मोनू शर्मा और ये अपना चमन देवी दोनों मिलके इस काम के हिस्सा, मतलब सातिर दिमाग से इतना इंजाम दिए उसको कि मतलब हम लोग को मालूम ही ना चले। इतना घर की तरह हम लोग। दोस्तों नमस्कार, ये हमारा जो हिंदुस्तान है, पूरा देश एक बार तब दहला था जब मुस्कान ने अपने पति को जो है 15 टुकड़े करके ड्रम में भरा था। उससे भी दर्दनाक घटना तब होती है जब विजय चौहान को उनकी ही पत्नी चमन अपने ही घर के अंदर, जो कि नाला सोपारा में रहती थी, जहाँ पर सोती थी, उसी घर में दफन करके और ऊपर से टाइल्स लगवा देती हैं। और किस तरीके से 14-15 दिन जो भी बीत जाते हैं और परिवार वालों को पता नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं। आज ये पूरा पीड़ित परिवार है। पूरी तरीके से परिवार के एक लोग खाना पीना छोड़ दिए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। और नाला सोपारा से, बम्बई से उनके जो भाई हैं यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ वहाँ पर हुआ, किस तरीके से जो कुछ भी था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बराबर ये पूछते थे कि चमन के मैटर में क्या हुआ। तो हम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भाई आए हुए हैं, थोड़ा इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये विजय चौहान के भाई है। छोटे हैं बड़े हैं? आप छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। अभी आप आए हैं घर पे, अब तक वहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। अच्छा। हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। अब तक क्या कुछ जो है मोनू ने या जो है चमन ने कुछ कबूला? वो लोग जो गुनाह किए हैं, अभी पुलिस वाले से अपना गुनाह अपना कबूल किए हैं। हाँ। अच्छा। आपको यहाँ घर आने में इतना समय क्यों लगा, जो है क्यों इतने दिन तक यहाँ पर? वहाँ पे पूछने के लिए, यही कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पूछने जाने के लिए उधर रोका गया था मुझे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जो टाइल्स लगाया गया था उसको आप ही लगाए थे? नहीं। अच्छा, मैं नहीं लगाया था। अच्छा अच्छा। कौन लगाया था वहाँ पर? वो बड़े भाई को बुला के, वो मतलब बहका के कि बड़े भैया आओ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब सबसे बड़े थे? हाँ, तो वो भी अपना, वो छोटी थी, उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहे। वो भी गए, अपना काम धंधा नहीं मिला, सोचे 2-3 टाइल से अपना लगा के फिर चले आएंगे। वही लगा के उसके बाद वो चले आए घर पे। उनको क्या मालूम कि मेरा भाई उसमें है, इसके नीचे जो है। उनको मालूम ही कुछ नहीं था। मालूम होता तो उसी दिन वो बात खुलासा हो जाता। वो इतना अच्छे से रहती थी, उनको मतलब किसी को डाउट होता ही नहीं। किसी को नहीं डाउट होता, इतने खुशी मन से उस रूम में रहती थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मारने के बाद भी जो है मतलब पूरा खुशी से रहती थी? इतना खुशी मन से रहती थी कि किसी को मालूम ही नहीं चलता था कि मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ है। अब समझिए जो है कि कितना मजबूत दिल जो है चमन का था कि पति को जो है दफन करने के बाद भी जो है कितने शौक से, मतलब अपना जैसे आम जीवन में लोग श्रृंगार उंगार करते हैं, उसे श्रृंगार उंगार करती थी वहाँ पर। बराबर। और जैसे कैसे कैसे मतलब कुछ सुराग वहाँ पता चला कि हाँ हमारा भाई नीचे दफन है कुछ?
सबसे पहले कहाँ से वहाँ शुरुआत हुई थी? और जो जब वो लोग 19 तारीख को भागे तभी मुझे जाके डाउट हुआ उन लोगों पे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ 19 तारीख को जब वो लोग भागे। अच्छा, 19 तारीख को लोग वो मतलब मोनू को लेकर के भाग गए। हम्म, तभी मुझे डाउट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ पर मतलब कुछ बात आई थी कि आप ही सो रहे थे कमरे में, कौन की मतलब कि भाई ने कुछ स्वप्न दिखाया कि हम जो है यहाँ पर हैं? नहीं नहीं, वो एक दिन फ़ोन करके बड़े भाई को रोने लगी। अच्छा अच्छा। रोने लगी तो मैं सोचा वो तो बता ही रही है को लग गए हैं काम करने के लिए। हम्म। तो जो छोटा वाला मेरा भाई है मेरे साथ ही काम करता है। अच्छा अच्छा। और बड़े भैया फ़ोन किए, हम्म बोले कि ऐसा ऐसा बात है और रो रही है पता नहीं क्यों। हम्म तो मैं बोला रो क्यों रही है, हम्म हम लोग तो है ही हैं, अभी गए वो काम करने के लिए, आएंगे 2-3-4 दिन में अपना। हम्म। तो ठीक है दीपक को भेज देता हूँ, जब तक भाई नहीं आता है 2-3 दिन अपना वहीं रहेगा। अभी औरत है, छोटा बच्चा 6 साल का है, हाँ हाँ। हो सकता है रात बिरात कुछ हो जाए उन लोगों, तो इससे अच्छा है वो भेज देता हूँ। जब तक भाई नहीं आ रहा है तब तक वहाँ रहेगा, जब भाई आ जाएगा तब उसके बाद वो चला आएगा। तो हम लोग को क्या मालूम कि वो पहले से कांड उंड करके बैठी है रूम में, अब बता नहीं रही, हम लोग को गुमराह कर रही है, भाई यहाँ गया काम करने, भाई वहाँ गया काम करने। और जबकि मेरा भाई कभी जाता ही नहीं था काम करने के लिए, अच्छा, दूर कहीं नहीं जाते? कहीं नहीं जाता था। कहीं भी दूर जाता था तो रात में बिरात अपना रूम पे ही अपने परिवार में ही आता था वो। नाला सुपारा आ जाता? हाँ, नाला सपाड़ा आ ही जाता था वो। हम्म। मुझे उसके बाद से थोड़ा थोड़ा कुछ डाउट हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी फैमिली है, कोई कैसे डाउट करेगा कि घर में ही ऐसा काम कर रही है। कोई ऐसा रहती थी, कोई डाउट ही नहीं हो रहा था हम लोग के ऊपर, उसके ऊपर। मतलब कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि चमन इस तरीके से? एकदम नहीं, इतना हम लोग विश्वास करते थे कि वो कभी ऐसा काम करेगी, तो कहाँ से हम लोग उस पर डाउट करें कि ये ऐसा ऐसा काम कर रही हो। अच्छा, घटना से पहले जो है आपके भाई से कब बातचीत हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? 29 तारीख को, वही जो मैं रूम अभी खुद का लिया हूँ, बिल्डर को पैसा देना था, तो 29 तारीख को वो 50,000 रुपये दिया धानुबाग नाके पे ही बुला के। अच्छा, आपको? नहीं, मुझे नहीं, बिल्डर को। अच्छा अच्छा। बिल्डर के दिया, फिर उसका जो पावती होता है ना, वो मुझे भेजा था, पावती मुझे भेजा। उसके बाद मेरा उसी दिन बात हुआ, उसके बाद मेरा 2-4-10 दिन बाद, 15 दिन के बाद ही बात हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद ही चमन एक बार बीच में हम दोनों भाई काम करने गए ही थे, तो वो फ़ोन करके बोली कि भैया ये मोनू के घर से और हम लोग बहुत मतलब ये लोग झगड़ा करते हैं ऐसा ही साथ। मैं बोला चल ठीक है, शाम को आऊँगा, मैं समझा दूंगा। अच्छा, आपके भैया बोले आपसे? नहीं नहीं, ये चमन देवी। अच्छा, चमन बोली? हाँ, तो मैं बोला ठीक है, शाम को आऊँगा, समझा दूंगा। हाँ, अच्छा, वो बोली कि मतलब आपके भैया जो है मोनू के लेकर के झगड़ा करते हैं? हाँ, मोनू को लेके, मतलब मोनू को लेके झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद बोला ठीक है, शाम को आऊँगा, मैं समझा दूंगा उन लोग को। मैं वहाँ पे घर पे गया 11:30 बजे तक। मैं उसको, चमन को और मोनू को, घर वालों को, मोनू को भी मैं समझाया बहुत। तो मैं बोला भैया इतने दिन से नहीं आ रहे हैं, आज रुक ही जाता हूँ यार। 11:30 बजे तक मैं उधर रुका। तो उस अभी मैं भी जाके उस घर में देखा तो टाइल्स उस लगा था, तो मैं सोचा कि अभी हो सकता है टेबल सेबल गिरा हो या टाइल्स फाइल्स टूट गया थोड़ा बहुत, आने जाने में मतलब पैर में लगता हो, चुभता हो। हाँ, तो चेंज तो करवा दिया अपना चेंज हुआ और रहेगा। मैं उतना मतलब वो नहीं किया कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता तो बताती ना मुझे। इसमें भी आप लोगों को गुमराह कर रहे थे कि मोनू के घर से झगड़ा हो रहा है। हाँ, गुमराह, ताकि इन लोगों को शक ना लगे कि मोनू से इसका लगाव है। हाँ, ताकि ऐसा ना लगे। तो मैं भी गया उधर, और मुझे वहाँ पे जाने के बाद बोलती है कि भैया जो पैसा तुम दिए हो, बड़े भैया और तुम दोनों जन आपस में झगड़ा करते हो, तो बोल के गए हैं कि अखिलेश को बुला के पैसा दे देना। हाँ, पैसा दे देना, और वो लोग अपना अपने हिसाब से कागज पत्तर बनवाएंगे रूम का, जो नया वाला रूम लिया मैं बिलाल पाड़ा में। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, बोल के गए हैं, ले लेंगे, वो बात अपनी जगह पे। लेकिन मेरा एक बार बात तो होना चाहिए, जब मालिक उन्हीं को मैं बनाया हूँ, स्टार्टिंग से लेके जब रूम लिया हूँ मालिक उन्हीं को बनाया हूँ। मेरा भाई हो के मुझे एक बार भी नहीं बोल रहा है। मेरा ऐसा तो उसके साथ कुछ नहीं है झगड़ा वगड़ा, या चलो झगड़ा हुआ है बहुत पहले का,
वही सब खुन्नस अच्छा, है साथ में तो निकाल जैसे रहा है। साथ में तो आपके भाई मोबाइल भी लेकर के चल रहे होंगे जो। मोबाइल लेके चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। अच्छा, तो मैं इस पे कॉल किया, मैं पूछा थे भाई मुझे बता देती कि कुर्ला गए हैं काम करने के लिए, सुबह आते हैं सुबह चले जाते हैं। मैं बोले कितने सुबह चले जाते हैं, आते होंगे एक बार बोल दो उनको फोन करने के लिए, और क्या। मैं भी थोड़ा कड़क होकर उससे पूछने लगा फिर। हाँ, फिर वही बताने लगी कि आते हैं चले जाते हैं। मैं जब 11:30 बजे उधर रुका था तो वेट किया, बहुत वेट, ज़्यादा टाइम तक। फिर उसके बाद बड़े भैया मुझे फ़ोन करने लगे कि कहाँ पे हो, आओ खाना वाना खाने के लिए। मैं बोला ठीक है आता हूँ। यही आया था इनके रूम पे थोड़ा, मतलब इनसे मिलने के लिए। ये बोल रही है कि पैसा दे देना, और ये दोनों अपना मतलब रूम का कागज पत्तर अपना बनाएंगे। तो मैं बोला एक बार उनसे मिल लेता हूँ, अगर ऐसा कोई बात है तो भाई ठीक है। भाई हो जो कहेंगे वो तो हम करेंगे ही। हाँ, अगर वो सामने से बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वही पहले बता देते हैं, मैं मालिक बनाता ही नहीं फिर। बिल्कुल। जब मैं मालिक उनको बनाया, आज चलो ठीक है मैं बिल्डर को अपने हाथ से पैसा दे देता हूँ, लेकिन कल के मेरा भाई आएगा तो बोलेगा कि जब तुझे ही देना था तो मुझे मालिक क्यों बनाया। क्यों बनाया, सही बात। तो इसके लिए मैं उनसे और पूछताछ करने लगा। फिर वो मतलब मुझे गुमराह करती चली गई, और इतना भरोसा भी था हम लोग को उस पे ऊपर, कैसे भी डाउट कर लें कि तुम क्या कियो क्या नहीं कियो। जाके उस रूम में पूछा भी, लेकिन कुछ बताना का मतलब, जिसे बताना ही नहीं चाहिए कि मतलब ऐसा ऐसा कांड की, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम हो गया, मैं चला गया अपने रूम पे। मैं अपने रूम पे चला गया। फिर उसके बाद वही मैं गया वहाँ पे, मैं बड़े भैया से मेरा मतलब थोड़ा बहस हो गया है। 11-11:30 बजे रात मेरा बहस हो गया उनसे। मैं उनसे पूछने लगा कि काम भैया तुम ही लोग के साथ करते हैं, मैं तो मुंबई साइड काम करता हूँ, तो तुम लोग को मालूम नहीं है विजय कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ काम कर रहा है, इतना नहीं मालूम है। अरे कितना सुबह सुबह चला जाता है काम पे। अच्छा, वो सब लोग तो नाला सुपारा में ही रहते थे। हाँ, नाला सोपाड़ा, वो धानु बाग में रहते हैं विजय, और मैं यहाँ अपना बिलाल पड़ा रहता था। तो वही बड़े भैया से मैं पूछने लगा तो मुझे बता, मतलब थोड़ा हाँ, थोड़ा गुस्से में मैं भी एकदम दिमाग खराब हो गया था। 10-15 दिन से खो जाता, मिल नहीं रहे थे। चिढ़ पैदा हो गया। हाँ, तो गुस्सा है। फिर एक दिन ये गए थे सामान वामान कुछ लेने के लिए उस रूम पे। हाँ, तो फिर इन लोग का मतलब वहीं पे मोनू की माँ से बहस वहस हो गया। अच्छा, कि हाँ, बड़े भैया का ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैं भी शाम को काम पे आया, भैया मुझे बताने लगे, तो मैं फ़ोन लगा के भाभी को मतलब पूछने लगा क्या हुआ क्या नहीं। वो बताने लगी तो वही मैं उसको चिल्लाया। मैं बोला ऐसा ऐसा काम कर रही हो, अभी भाई 10 दिन से नहीं मिल रहा, तो दिमाग और ख़राब कर रही है, समझ में नहीं आता है। बहुत डांटा फटकारा उसको, बहुत गाली, मतलब जो समझ में आया मैं उसको बोला। फिर उसके बाद मैं वही बोला। फिर उसके बाद ये लोग क्या काम किए, 19 तारीख को दोपहर को दोनों जन भाग गए। और अच्छा, आप 18 तारीख को शाम को डांटते हैं? हाँ, शाम को 18 तारीख को शाम को फिर तो भागते हैं। हाँ, 19 के लोग दोपहर में भाग। मैं बोला आता हूँ, तुम लोग को बताता हूँ, मोबाइल छोड़ लेता हूँ तुम लोग का, तब देखता हूँ तुम लोग का नौटंकी क्या है। तुम लोग को मैं घर ही पहुँचा देता हूँ। तो मेरे आते आते तो वो लोग 19 तारीख को भाग ही गए। मोनू शर्मा, चमन देवी दोनों भाग गए। तो मैं कहाँ से उनको बोल पाता। पूरी मैं वही रात में बड़े भैया बोला जाओ देखो रूम पे क्या है क्या नहीं है, ताला वाला लगा रहेगा, ताला तोड़ देना, थोड़ा चेक करना क्या है क्या नहीं है, कुछ आईडी प्रूफ कुछ मिलता है विजय का तो कंप्लेन मतलब जाके लिखवा देता हूँ मिसिंग का। उसी रात में लिखवाया, मैं गया लिखवाया। उसके बाद उसी रात में 11:30 बजे मेरा इनका बड़े भाई से मेरा बहस हो गया। अच्छा। हाँ, कि तुम लोग को साथ काम करते हैं, तुम लोग को आइडिया नहीं है मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं तो मुंबई साइड में काम करता हूँ इतने दिन से, मैं बिल्डर को भी पैसा देना, बिल्डर मुझे बार बार फ़ोन करके मतलब बोल रहा है। तो बोले वो तब मुझे बताने लगे कि एक दिन मुझे फ़ोन करी थी, बोली भैया थोड़ा टाइल्स लगाना है, और तुम्हारे भैया बोल के मतलब विजय बोल के गया है कि बड़े भैया को बुला लेना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे लंबा जाना पड़ता है काम करने के लिए, बड़े भैया बुला लेना और लगा देगा। मतलब ऐसा गुमराह करके उनको बुलाई और उन्हीं से टाइल्स लगवाई। वो आए पूछे, मतलब अभी छोटी है, उनसे क्या उतना वार्तालाप करेगी।
क्या वार्तालाप करेंगे, वो उतना मतलब पूछ जांच नहीं किए। हाँ, उतना पूछ जांच नहीं किए। फिर उसके बाद 2-3 टाइल्स था अपना वही लगाया, गाला पर से लेके आया, सीमेंट ले आया, लगा के वो भी अपना। और उस दिन चिकन उकन भी बना के इतने अच्छे से उनको खिलाई पिलाई, मतलब किसी को ऐसा शक ना हुए। हाँ कि कहीं से तो कोई वो अभी हर एक खुशी मन से रह रही है, तो उनको कहाँ से मालूम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो जानते कि मेरा भाई अंदर है तो अरे वो अथा करते, अरे तुरंत तब तो जो है पता चल उसी वक्त वो लोग पकड़ा जाते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, पैसा भी 1000 रुपए दी, बोले कि दे के गए हैं। अच्छा, फिर कैसे संदेह जाता किसी टाइल्स के नीचे? फिर वही बता रहा हूँ ना, 11:30 बजे रात को, 19 तारीख के रात में 11:30 बजे मेरा भाई बड़े भाई के साथ बहस होता है। मैं उनसे पूछता हूँ तो वही मतलब बताते हैं कि बुलाई थी टाइल्स, मतलब 2x2 का 3 टाइल्स है और 3-4 घमेला माटी बचा था, मैं ले जाके फेंका था। तो मैं बोला 3-4 घमेला माटी तुम लोग फेंके हो और 2x2 का 3 टाइल्स लगाए हो। तो मैं धीरे धीरे वही मतलब पकड़ा फिर इन लोग का। हाँ, मैं बोला चलो ठीक है, अगर वो टाकी बनाने के लिए बोल रही थी तो 5x5 का टाकी बनता। 2x2 का 3 टाइल्स सीधा सीधा उखाड़ने के क्या मतलब, 2x2 का पकड़ेंगे तो 6 फुट हो गया। 6 फुट हो। क्योंकि मैं भी फैब्रिकेशन का काम करता हूँ, मुझे भी उतना आइडिया है मतलब कैसे क्या होगा। इन लोग का काम मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो मैं वही आइडिया लगाया, मैं बोला कि ये लोग 2x2 का 3 टाइल्स बता रहे हो, 4 घमेला माटी बचा था उसको भी ले जाके फेंके। मैं बोला अगर टाकी चलो ठीक है, पाइप वाइप अगर रहता, रिपेयरिंग हुआ रहता तो बात समझ में आती, फिर जितना माटी खोदते उतना ही माटी फिर उसको वापस ढकने के लिए चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 4 घमेला माटी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 4 घमेला माटी एक्स्ट्रा बचा, इसका मतलब कुछ है अंदर कुछ। फिर उसके बाद वही मुझे पूरा डाउट हो गया। मैं रात को ही आने वाला था, तो मैं रात को नहीं आया। मैं बोला अभी सब लोग खा पी के सो रहे हो, किसको किसको मैं जाऊंगा डिस्टर्ब करने के लिए। फिर उसके बाद मैं सुबह में आया जहाँ जहाँ पे मेरा भाई लोग का पहचान था, एल्डर बिल्डर से हर एक मतलब जिससे भी पहचान था मेरे भाई के, बड़े बड़े धनंजय से, मैं उन लोग के पास गया। मैं बोला ऐसा ऐसा मुझे डाउट हो रहा है, मैं मिसिंग का कंप्लेंट डलवाया हूँ अपने भाई का, मुझे डाउट हो रहा है, भगवान करे मेरा भाई उधर मतलब ऐसा ना हुआ मेरे भाई के साथ। तो मैं सबको जमा किया उधर। फिर उसके बाद मैं खड्डा करवाना चालू कर दिया। अच्छा। हाँ, मैं बोला खड्डा खोदो, देखो मतलब मेरा डाउट है ऐसा, भगवान करे मेरा भाई कहीं बाहर गया रहेगा तो 2-4-10 दिन, 1 महीना, 15-20 दिन में वापस आएगा ही आएगा। मन की संतुष्टि के लिए जो है। तो मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए मैं खड्डा उधर चालू करवा दिया खोदने के लिए। खड्डा उड्डा मतलब जब वो करने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब उधर से मुझे स्मेल जैसा आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और खोदे, तो फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे खोदना चालू किए तो ऐसा मतलब बास आने लगा। हाँ जी, 1 फुट 2 फुट खोदे, उसके बाद बास आने लगा तो हल्का सा कपड़ा टाइट दिखा। मैं तो वहीं चक्कर खा के मैं बेहोश हो गया। चक्कर खा के बेहोश हो गया। उसके बाद फिर ये लोग खोदे खादे हल्का फुल्का और कंफर्म करने के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे भाई को पार्टी दिख गया। समझिए कि इस भाई के दर्द को जो है, और आज भी जो है प्रशासन के लोग चमन को और मोनू को जो है कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। बस सिर्फ जो है आज घटना को जो है महीनों हो जाते हैं, और ये भाई जो है आज किस तरीके से यहाँ घर पर आया होगा, क्या इस भाई पर बीता होगा, कैसे माँ के सामने चेहरा दिखाया होगा। आज एक देखिए भाई का, 4 भाई थे, राम भरत लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, और एक भाई बिछुड़ गया आज। सिर्फ रोना ही है। इनके भाई को तो कोई वापस नहीं लाएगा, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं अगर कुछ ऐसा नियम नहीं निकालेंगे तो इसी तरीके से औरतों का मन बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से चमन ने दरिंदगी की है इनके भाई के साथ, आज ये पूरा परिवार जो है रो रहा है। माँ उधर रो रही है, बहन उधर रो रही है, पिताजी उधर रो रहे हैं। आज इस पूरे परिवार में अगर देखा जाए, पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया अपने ही परिवार की वजह से, चमन की वजह से। फिर भैया कुछ सुरक्षित निकली थी लाश, जो कुछ दिखाई दे रहा था भैया का, कुछ मांस वांस बचा था कि हड्डी दिख रही थी उसमें जो है? मैं ये बॉडी था, बड़ा चेहरा नहीं था। वो लोग नमक डाल दिए थे ना। अच्छा, नमक भी डाल दिए? नमक डाल दिए थे ज़्यादा, मतलब वो जल्दी से हाँ नमक डाल दिए थे। अच्छा। मोनू शर्मा और ये अपना चमन देवी दोनों मिलके इस काम के हिस्सा मतलब सातिर दिमाग से इतना इंजाम दिए उसको कि मतलब हम लोग को मालूम ही ना चले।
इतना घर की तरह हम लोग मोनू शर्मा के वालों को बता, अभी मैं उसके माँ को 10,000 रुपये भी दिया था उसका नाम लिखाने के लिए। अच्छा, मोनू के? हाँ, मोनू की माँ मांगी थी 10,000 रुपये, मैं उसको दिया था, 10,000 अच्छा, रुपये क्या भी दिया था। मोनू पढ़ रहा था क्या अभी? मोनू अभी पढ़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ पढ़ता है, लेकिन वो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ वो मारी पीटी अकेले, लेकिन जब मोनू को बुलाई है तो मोनू इतना तो समझदार है ही है, मोनू को बताना चाहिए ना हम लोग को, लेकिन मोनू ने ऐसा कुछ नहीं बताया। बाकी उसका और हेल्प करवा, दफनाने उफनाने में पूरा मतलब किया साथ में। उसके बाद जब धीरे धीरे मतलब मैं गाली पकड़ देने लगा, मैं थोड़ा टाइट होने लगा, तो ये लोग को मतलब ऐसा लगा कि मालूम चल जाएगा, तो ये लोग 19 तारीख को भाग गए। फिर जब संदेह हुआ कि ये लोग अब जान जाएंगे तो लोग भाग जाते हैं। हाँ, दोनों लोग भाग गए फिर। अब बताइए कि जो है मोनू की माँ को 10,000 रुपए भी देते हैं, परिवार सहयोग भी कर रहा था। अच्छा, मोनू की उम्र क्या रही होगी लगभग? 22 से 23 साल है उसकी उम्र। आपके भाभी की उम्र लगभग 28-30? 28-29 साल की। और जबकि जो है भैया जो है अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। अरे कितनी बार मोनू को बचाया भी है, वो उसका मैटर और एक गली में लड़की के साथ चल रहा था। अच्छा। वो उसको बचाया भी है, वो लोग जा रहे थे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन मेरा भाई गया, उसको समझाया, उनके लड़की वालों को, मिश्रा करके नाम है, या नाम नहीं है मुझे पूरा मालूम, मिश्रा करके, मिश्रा एक लड़की है, उनको बचाया। जाके उनसे बात किया, 2-2.5 घंटे समझाया, महाराज ऐसा मत करो, अभी मोनू लड़का है, बच्चा है, पढ़ लिख रहा है, नादानी हो जाती है किसी से, मतलब हर एक चीज़ समझाया। लेकिन उसने समझाने का आज वही नतीजा है, वो मेरे घर में ऐसा मतलब किया। बताइए कितना कमीनापन जो है उस मोनू के अंदर है, जिसको जो है विजय चौहान ने उनकी जान बचाई थी दूसरे लफड़े में, और उसी विजय चौहान की जो है ये लोग जान ले लिए। उसी परिवार में कैसे कोई किसी की मदद करेगा? ये भाई भी मदद करते थे, वो भी मदद करते थे, और इतनी बड़ी दरिंदगी। वो कहाँ, बिहार का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है। अच्छा, काफ़ी दिनों से साथ में ही वहीं पड़ोस में रहता था। अब साथ में है, आजू बाजू अभी कौन साथ देगा? बाजू कभी मुझे काम हुआ, कभी उसका काम हुआ, तो आजू बाजू वाले साथ देंगे, दूर का तो कोई आएगा नहीं। अच्छा, मोनू जब भाग जाता लेकर, तो उसकी माँ क्या कुछ बयान देती, कुछ कहती है? उसकी माँ वही बोलती है कि अगर मेरा लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है तो उसको सजा दो। अभी आज के डेट में बोल रही है कि मेरे लड़कों को फंसाया जा रहा है। मैं बोल चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे लड़के को अगर फंसाया जा रहा है, तुम्हारा बोलती हो तो मेरा लड़का बच्चा है, अगर तुम्हारा लड़का बच्चा है तो उसको रूम में दिखना चाहिए ना, गली में खेलना कूदना चाहिए दूध पीते हुए। और कलम बीच कैसे पहुँच गया, पूना कैसे पहुँच गया, तुम्हारा लड़का बच्चा है ना, लेकर के भाग गया जो है, और अभी बच्चा है। अब वो बच्चा है अभी। कितने दुख की बात है जो है कि आज उनकी माँ भी जो है उसी बच्चे को बचाने के लिए अपना प्रयास कर रही हैं। तो और जैसे वहाँ के पास पड़ोसों का क्या रिएक्शन, पास पड़ोस के लोग क्या कहते हैं इस मैटर को लेकर के, नाला सुपारा में जहाँ पर घटना हुई? पार पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि दोनों लोग के मिल जाएंगे तो सीधा जला देंगे हम लोग। अच्छा, मोनू को और हाँ, चमन? दोनों को, मोनू को और चमन देवी को, दोनों को। इतनी मतलब वहाँ की पब्लिक इतना खौफनाक मतलब डर हो गया है उन लोग के अंदर इस घटना से कि कभी ऐसा वो लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग खुद नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कभी मेरे घर में ऐसा कांड होगा। अच्छा, क्या कौन कुछ कैसे किस पे विश्वास करेगा? जैसे क्या कुछ लगा बॉडी से कि आपके भाई को मारा होगा, क्या उनका गला वला दबाया गया होगा? कोई और रिश्तेदार लोग। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए, इस दुख की घड़ी में लोग रिश्तेदार भी आ रहे हैं। इस परिवार की जो पीड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वहाँ के गांव के लोग, वहाँ के आसपास के लोगों में भी क्रोध है कि अगर वो लोग मिलेंगे तो उनको जो है यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ अभी तक पता चल पाया कि किस तरीके से आपके भाई को मारे होंगे वो लोग? मुझे अभी मालूम नहीं चला। मुझे न्यायपालिका पे, मुझे पुलिस वालों पर मुझे विश्वास है कि मेरे भाई को न्याय दिलाएंगे ये लोग, न्याय दिलाएंगे। कैसी सजा होनी चाहिए जो अगर जिस दिन वो लोग कबूल लेते हैं? हर इन लोग को फांसी की सजा होना चाहिए सर, फांसी की सजा होना चाहिए। इस तरीके से जो है टूट चुका परिवार है, और आज भी जो है ये इनके भाई आए हुए हैं, लोग रिश्तेदार आ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में जो है कोई अपना आंसू नहीं रोक पाएगा, जो परिवार का दर्द है।
बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उस मामले को, मुंबई का मामला है, उस मोनू और चमन को मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के सांसद विधायक से अपील करता हूँ कि उन दरिंदों के यहाँ जौनपुर में लाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी देख सकें, यहाँ से जो है उनको उचित सजा मिल सके। बाकी जो कुछ भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।